गुड मॉर्निंग बच्चों। अब आपके सामने अगले चैप्टर 7th के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? 7th चैप्टर के बारे में बात करेंगे। 7th क्लास के बच्चे 7th चैप्टर को यहाँ पर देखेंगे, पढ़ेंगे और एक्सरसाइज को करेंगे, क्योंकि इसका भी व्हाट्सएप पे हमने 7th क्लास के लिए सेंड कर चुके हैं और आपको वहीं से एक्सरसाइज वगैरह देख लेना है। चैप्टर का जो क्लियरिफिकेशन है वो हम यहाँ से करते चले आएंगे, ठीक है। चैप्टर 7th का नाम है स्थिर विद्युत। क्या नाम है? स्थिर विद्युत। चैप्टर का नाम है स्थिर विद्युत। और स्थिर विद्युत के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे कि वैद्युत आवेश क्या होता है और किस प्रकार आवेश उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना। दो आवेशों के बीच आकर्षण कब होता है, प्रतिकर्षण कब होता है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, घर्षण तत्व द्वारा आवेशों की उत्पत्ति कैसे होती है यानी घिसने से, और विद्युत धारा क्या होता है और आकाशीय विद्युत क्या होती है। इन सभी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो पहले बात करेंगे विद्युत आवेश की प्रकृति। तो आप लोग जितने बच्चे हैं खेल खेल में ऐसा एक्सपेरिमेंट करते हैं कि आप लोग क्या करते हैं, स्केल लेते हैं और स्केल को लेने के बाद में अपने बालों पर रगड़ते हैं, और रगड़ने पर क्या करते हैं, नीचे छोटे छोटे टुकड़े होते हैं और टुकड़े कागज़ के जो नीचे पड़े होते हैं आप फाड़ के रख लीजिए और बालों पर रगड़िए। रगड़ने के कारण जो है जैसे ही आप जो है कागज़ के संपर्क में लाएंगे, कागज़ के पीसेस जो है स्केल से चिपक जाएंगे। अर्थात कहने का मतलब क्या है, जो पटरी है, स्केल है, वो आपके बालों में रगड़ने के कारण क्या हो गई, आवेशित हो गई। और आवेशित होने के कारण ये जो है वस्तुओं को क्या करती है, अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, यानी छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण होता है, ठीक है ना। तो यही क्रियाकलाप दिया गया है। प्लास्टिक का एक स्केल लें, स्केल को सूखे बाल पर रगड़ने पर स्केल को कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े के समीप ले जाएं। क्या देखते हैं, कागज़ के टुकड़े स्केल के आकर्षित होते हैं। क्यों? स्केल के सूखे बालों पर रगड़ने पर स्केल विद्युतमय हो जाती है या आवेशित हो जाती है। इसमें छोटे छोटे वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है, जिस प्रकार चुंबक का होता है, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा। इसी प्रकार एक कांच की छड़ लें और कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ें, बार बार रगड़ें, और रगड़ने पर क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े कागज़ के ले जाएं, तब भी इसी तरीके से चिपक जाएगा उस पे। अर्थात वो जो छड़ है रेशम पे रगड़ने की वजह से आवेशित हो गई है। बात समझ आ रहा है बेटा? तो ये हुआ आवेश पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें। अब बात है आवेश के प्रकार। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं। जरा इन क्रियाकलापों के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, मेज़र करेंगे। जैसे एक कांच की छड़ लें, छड़ को रेशम के धागे से लटका दें। जैसे लटका हुआ है, कांच की छड़ है, रेशम के धागे से लटका दिया गया है, ये लटक गई। छड़ के मध्य भाग में रेशम की डोरी बांधकर चित्रानुसार स्टैंड पे लगा दें। बीच में डोरी बांधे और इस तरीके से जैसे चित्र व्यवस्थित है लगा दें, ठीक है। कांच की एक अन्य छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने लटकी हुई छड़ के समीप ले जाएं। तो रेशम के कपड़े जो होते हैं उनके समीप ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, लटकी हुई जो छड़ होती है वो प्रतिकर्षित करता है, दोनों छड़ों के समान प्रकार प्रतिकर्षित करता है। रेशम के टुकड़े के पास ले जाएंगे तो ये क्या करेगा, आकर्षित, उसको चिपकाएगा नहीं, क्या करेगा, प्रतिकर्षित। क्यों करेगा? क्योंकि दोनों ही आवेशित होते हैं। जब समान आवेश होते हैं तो समान आवेश के मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण, परंतु विपरीत आवेशों के मध्य क्या होता है, आकर्षण होता है। ये पहला रहा कांच की छड़ का। फिर आते हैं अगला एक एक्सपेरिमेंट। अगर एबोनाइट की छड़ लें, क्या कौन सी छड़ लें, एबोनाइट की छड़ लेते हैं और छड़ों को फ्लोलेन से रगड़ते हैं तो ये आवेशित कर लेते हैं। एक छड़ को अब रेशम के धागे को बांध कर लीजिए और बांधने के बाद में इसी तरीके से चित्रानुसार व्यवस्थित कर लीजिए। अब देखेंगे क्या, जैसे ही छड़ को समीप ले जाएंगे दूसरी छड़ के,
तो दूसरी छड़ पहली छड़ से क्या हो जाएगी, इसको भी प्रतिकर्षित करेंगे, अर्थात दोनों छड़ों में समान प्रकार के आवेश होता है। अभी हम बता रहे थे आपको, ये सभी कैसे हैं, प्रतिकर्षण के जो है एक्सपेरिमेंट है। अब बात करते हैं आकर्षण पर। तो एक कांच की छड़ लें और छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ें, छड़ के मध्य भाग में धागा बांधकर स्टैंड पर लगा दें। अब एबोनाइट की छड़ लें, इस छड़ को फलालेन से रगड़ते हैं, ये आवेशित हो जाती है। अब छड़ों एबेनाइट की छड़ को कांच की छड़ के समीप ले जाइए, क्या देखते हैं, एबेनाइट की छड़ और कांच की छड़ एक दूसरे से के समीप आ जाती, चिपक जाती है। तो दोनों, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के मध्य विपरीत आवेश होता है, और जो विपरीत आवेश होता है तो उसमें आकर्षण होता है, इसलिए एक दूसरे से चिपक जाते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं कि घर्षण द्वारा दो वस्तुओं में समान परिणाम के विपरीत आवेशों की उत्पत्ति कैसे करें, घिसने से। ठीक है ना। जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो दोनों ही समान आवेश से विपरीत प्रकार के आवेश में आवेशित हो जाते हैं। अगर दोनों को साथ साथ रगड़ रहे हो तब होता है कि दोनों एक दूसरे से विपरीत आ जाएंगे, एक धनावेशित हो जाएगा, एक ऋणावेशित हो जाएगा। जैसे दो प्लास्टिक के स्केल लें, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया। दो प्लास्टिक के स्केल लें, स्केल के एक तरफ से फलालेन का टुकड़ा चिपकाएं, एक तरफ क्या चिपका दिया, फलालेन का टुकड़ा, और फलालेन चिपके हिस्से पर दूसरी प्लास्टिक की स्केल रगड़ें। मतलब यहाँ पर इसमें कपड़ा वो चिपका लिया फलालेन, और चिपकाने के बाद में इसमें दूसरी स्केल को इस स्केल के ऊपर रगड़ना शुरू करते हैं। तो जैसे ही रगड़ना शुरू करेंगे, दोनों स्केलों के मध्य छोटे छोटे टुकड़ों को जो है ले करके टेस्ट करेंगे। अब देखेंगे कि अब दोनों स्केल कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर देते हैं। कहने का मतलब अगर फलालेन जिसमें है और उस फलालेन का संपर्क जो दूसरे से होता है उसमें भी एक प्रकार का चुंबकत्व हो जाता है, आवेशित हो जाता है, और जिस आवेश के कारण ये एक आवेशित है उसके संपर्क में आने पर दूसरे भी क्या हो जाते हैं, दूसरी छड़ भी आवेशित हो जाता है। अगर आपको एग्जाम्पल ना समझ में आ रहा तो एक सिंपल एग्जाम्पल समझिए। एक मैग्नेट लीजिए और मैग्नेट जो है, एक मैग्नेट लेने पर उसका संपर्क पेचकस से कर दीजिए, छोटा पेचकस ले लीजिए, उसी पर रगड़िए, और रगड़ने के बाद बगल में छोटे से जो नट बोल्ट रखा है तो उस पर अगर ले जाएंगे तो नट बोल्ट आसानी से चिपक जाएगा। अर्थात एक जो है, जो मैग्नेट होता है वो पेचकस को कैसा कर देता है, आवेशित, यानी उसके संपर्क में आने पर क्या हो जाता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो ये हुआ कि एक आवेशित होगा, उसके संपर्क में आने पर दूसरा भी आवेशित हो जाता है। अब बात करते हैं सुचालक और कुचालक के बारे में। तो जिनमें धारा का प्रवाह होता है वे सभी वस्तुएं क्या होती हैं, सुचालक, और जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होता वे सभी क्या होती हैं, कुचालक। कुछ इसमें चीज़ें दी गई हैं, जैसे कांच, ठीक है ना, बल्ब प्रकाशित नहीं होता, अर्थात कांच क्या होता है, सुचालक होता है, कुचालक होता है। तो आपका आंसर होगा कांच एक प्रकार का कुचालक है, चाक कुचालक है, सिक्का सिक्का मेटल का बना होता है, ये कैसा होता है, सुचालक होता है। तांबे की पत्ती कैसी होती है, सुचालक होता है। सूती धागा कैसे होता है, कुचालक होता है। इसके बारे में तो आपको पता होगा। अब बात करते हैं आवेशों का स्थानांतरण। आवेशों का स्थानांतरण, तो आवेश के बारे में पढ़ते हैं। विद्युत धारा पहले समझ लीजिए। जब किसी चालक से होकर विद्युत आवेश प्रवाहित हो तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है। यानी कोई तार है, तार को क्या कहते हैं, चालक। किसी तार में जब धारा प्रवाहित करते हैं, मतलब जब करंट प्रवाहित होता है तो उसी को कहते हैं विद्युत धारा। किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी कितना आवेश जो है प्रवाहित हो रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है, उसी को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा, इसका मात्रक क्या होता है, चालक प्रति सेकंड में जो है इसका मात्रक नापा जाता है। तो विद्युत धारा बराबर होता है, धारा बराबर क्या होता है, आवेश बटे समय। यानी आवेश कितने समय में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, और वही धारा कहलाता है। और आवेश का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। क्लियर बेटा। अब स्थिर विद्युत प्रेरण के बारे में बात करते हैं।
इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के बारे में। किसके बारे में? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के बारे में बात करेंगे। जब किसी चालक के पास कोई विपरीत वस्तु ले जाते हैं, चालक भी आवेशित हो जाता है। तो यही तो बात अभी समझा रहे थे कि एक आवेशित है और उसके संपर्क में दूसरा आ रहा है तो वो भी आवेशित हो जाएगा। अर्थात चुंबक है और चुंबक के संपर्क में पेचकस आ रहा है तो पेचकस भी उसमें भी कैसा गुण उत्पन्न हो जाएगा? चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाएगा। तो वही बात कर रहा है, जब किसी चालक के पास कोई आवेशित वस्तु ले जाते हैं तो चालक भी कैसे हो जाते हैं? आवेशित। उसके पास सिरे के विपरीत आवेश तथा दूसरे सिरे पर समान आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। यानी जिस सिरे से रगड़ोगे उस सिरे पर क्या हो जाएगा? वही आवेश उत्पन्न हो जाएगा जिसके संपर्क में है, और विपरीत सिरा क्या हो जाएगा? वो दूसरा। यानी अगर एक सिरा धनावेश होगा तो दूसरा सिरा क्या हो जाएगा? ऋणावेशित हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ऋणावेशित हो जाएगा। क्लियर बेटा? अब बात कर रहे हैं आवेश का स्थानांतरण। तो आवेश का स्थानांतरण देखें तो बल्ब जला रहे हो तो बल्ब में आवेश कैसे होते हैं भाई? चालक मतलब तार के द्वारा क्या होता है? धारा प्रवाहित होती है, और धारा प्रवाहित होने पर क्या होता है? बोलो बेटा। धारा प्रवाहित होने पर क्या होगा? बल्ब जलने लगेगा। ठीक है, ये वही एग्जाम्पल दिया गया है। इसको मैग्नेट भी मान सकते हैं या धनसिरा मान सकते हैं। तो समझे, ये एक आवेशित छड़ है और ये दूसरी आवेशित छड़ है। जैसे दोनों एक दूसरे के संपर्क में आएंगे ये चिपक जाएंगे। चुंबक है, लोहा है, तो एक चुंबक का लो, एक चुंबक ये है, एक चुंबक ये है। एग्जाम्पल समझो, एक चुंबक ये है, एक चुंबक ये है। कभी कभी देखते हैं दोनों चुंबक पास लाने पर चिपक जाते हैं, और कभी कभी देखते हैं दोनों चुंबकों को पास लाते हैं परंतु उसमें आकर्षण नहीं होता है। वो एक दूसरे को क्या करते हैं? दूर भगाने की कोशिश करते हैं। तो जब पास आए, पास कब आएगा? जब विपरीत आवेश होंगे। और दूर कब जाएगा? जब आवेश कैसे हो? समान आवेश होता है। आकाशीय विद्युत के बारे में आप समझ लीजिए। अक्सर बरसात में आप लोग क्या देखते हो? कड़कड़ाहट, बिजली उत्पन्न होती है, और बिजली उत्पन्न होने पर क्या होती है? टेढ़ी मेढ़ी जो है तड़पन सी आपको की जो है रेज, धाराएं आपको दिखाई देती हैं आकाश में, और यही कहलाती है बिजली। कौन? आकाशीय बिजली। ठीक है, तो आकाशीय बिजली एक अलौकिक नज़ारा होता है जिसको देखना एक आसान बात नहीं होती, आम बात नहीं होती है, कभी कभी दिखाई देता है। तो बिजली जो चमकती है तो उसके बाद में देखते होंगे ध्वनि बहुत देर के बाद में जो है हम तक पहुंचती है। चमक तो हमें समझ में आती है। पिछले भी चैप्टर में यही बात की थी कि ध्वनि की चाल और जो है विद्युत की चाल या प्रकाश की चाल में दोनों में अंतर है। तो समझें, आसमानी बिजली के अलौकिक नज़ारे में पहले बिजली की चमक फिर बादल के गरजने की आवाज़ सुनाई देती है। सच तो यह है कि पहले बादल गरजते हैं फिर बिजली तड़पती है, चूँकि प्रकाश के वेग ध्वनि के वेग से काफ़ी अधिक होता है, अतः बिजली की चमक पहले दिखाई देती है और गरज की ध्वनि बाद में सुनाई पड़ती है। कभी बादलों के बीच विद्युत स्फुलिंग छोटी तथा कभी कई किलोमीटर लंबी होते, मतलब बहुत तेज कड़कड़ाहट चली जाती है। इसे कड़कड़ाहट से वृक्ष जीवों पर गिरती है, और यह आसमानी बिजली की वजह से वस्तुएं जिस पर गिरती है वो वस्तुएं टूट फूट करके बिखर जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। ठीक है ना, इसलिए कहते हैं, और किसी जीव पर गिरती है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए कहते हैं कभी भी जो है दुधारू पेड़ के नीचे बरसात के समय नहीं खड़े होना चाहिए, क्योंकि बिजली का जो सबसे ज़्यादा जो प्रकोप होता है वो दुधार प्लांट पे होता है। ठीक है, तो ये रही बिजली के बारे में आपके पास में जो भी जानकारियाँ थी। अब इसके एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं। ठीक है ना, पहला है एबोनाइट की छड़ को रेशम पे रगड़ने पर क्या हो जाता है? तो आपको बताया रेशम पे रगड़ने पर ऋणावेशित हो जाता है। कैसा हो जाएगा? ऋणावेशित। और बालू पर भी क्या हो जाएगा? ऋणावेशित। तो कंघे को सूखे बालू पर रगड़ने पर आपने क्या देखा था? कागज के टुकड़े आकर्षित हो रहे थे। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? अभी पढ़ा है, 2 प्रकार के होते हैं, धनावेशित और ऋणावेशित। दूसरी बात करते हैं, ठीक है ना, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है। एबोनाइट की छड़ को फ्लोलेन से रगड़ने पर एबोनाइट की छड़ में क्या होता है? बोलो बेटा। प्रतिकर्षण कैसा उत्पन्न होता है? सॉरी, ऋणावेश उत्पन्न होता है।
विपरीत आवेशों के विपरीत प्रकार के विद्युत आवेश में क्या होता है? आकर्षण होता है। कांच के छड़ को रेशम से रगड़ने पर कांच के छड़ में उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है? धन आवेश। एक समान प्रकार के विद्युत आवेश में होता है, एक समान प्रकार के विद्युत आवेश में क्या होता है? आकर्षण या प्रतिकर्षण? बोलो बेटा, प्रतिकर्षण होता है समान आवेश में। फिर बात करते हैं क्वेश्चन आंसर। विद्युत के दो सुचालक दो कुचालक के नाम बताइए। तो अभी बताया है कुचालक क्या होते हैं, जैसे कांच है, प्लास्टिक है, ठीक है ना, लकड़ी सूखी है, ये सभी कैसे हैं? कुचालक। सुचालक क्या है? तार यानी धातुएं। और आप देखते हो आस पड़ोस धातुएं सभी क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। तो लोहा, एल्युमिनियम, कॉपर, ये सभी सुचालक हैं। दो आवेशित वस्तुओं में कब आकर्षण और कब प्रतिकर्षण होता है? तो दो आवेशित वस्तु जब समान आवेश में होते हैं तो उनके मध्य प्रतिकर्षण तथा विपरीत आवेश होने पर उन्हें में आकर्षण पाया जाता है। ऐसे ही आंसर लिखिएगा। बार वीडियो को रोक रोक करके बीच बीच में देखते रहिए, सुनते रहिए और लिखते रहिए। एक क्रियाकलाप द्वारा स्पष्ट कीजिए कि रगड़ने से वस्तुएं आवेशित होती हैं। तो अभी आपको क्रियाकलाप लिखाई थी, रगड़ने से बालों पर रगड़ा तो ये आवेशित हो रहे थे। ये देखिए बालों पर रगड़ रहे हैं, आवेशित हो रहे हैं। तो इसी क्रियाकलाप को आपको राइट कर देना है, ठीक है। देख लीजिए, समझ लीजिए क्रियाकलाप 7.1 का आंसर, और ये फिगर आपको बनाने हैं। फिर इसके बाद में अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आकाशीय बिजली से बचने के लिए इमारत में क्या प्रबंध किया जाता है? तो समझिए, आकाशीय बिजली से बचने के लिए इमारत के बाहर की तरफ किसी धातु का जो है, धातु बाहर की तरफ नहीं निकाली जाती है, क्योंकि धातुओं से आकाशीय बिजली बहुत जल्दी जो है ज़मीन पर आ सकती है। तो ये इसका प्रबंध है। निम्नलिखित में 4 पद दिए हैं, संकेत में डैश डैश का निशान दिया है, आपको इसमें रखना है सुचालक या कुचालक के बारे में। तो कांच कुचालक है और तांबे की पत्ती क्या है? सुचालक है। आवेश 2 प्रकार होते हैं। विद्युत धारा क्या होती है? विद्युत धारा एक प्रकार की होते हैं। एम्पियर का मात्रक धारा का मात्रक एम्पियर और आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो इस तरीके से आपको बना लेना है और नोट्स बनाते रहिए। इस प्रकार आपके कितने चैप्टर फिनिश हो गए हैं? ये चैप्टर फिनिश हो गए हैं 7th चैप्टर। अगले चैप्टर के विषय में नेक्स्ट वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।